ऐ नौजवानों, जब तक कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे सीने में सर्द पड़ा रहेगा, इस्लाम में निखार नहीं देखोगे। ऐसे ही चलेगा। और सुने, मुसलमानों की तादाद कम नहीं है कि अल्लाह को फरिश्तों को भेजने की जरूरत पड़े तुम्हारी मदद के लिए। वो बदर का मैदान था जब कुल 313 थे तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था। आज तुम 313 नहीं हो कि फरिश्तों को भेजे ना। आज तुम्हारी तादाद इतनी रखी है अल्लाह ने कि दुनिया की तारीख में इतना मुसलमान कभी ना था जितना अब है। तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में पाया जाता है। 1.5 अरब, जरा गौर तो करें आप, 1.5 अरब। लेकिन आज जलील रुस्वा अगर कोई कौम है तो मुसलमान, पसमानदा कोई कौम है तो मुसलमान, मजलूम कोई कौम है तो मुसलमान, अत्याचार किसी पे ढाया जा रहा है तो वो कोई कौम है तो मुसलमान। क्यों ना हो, हमारे जज्बात बिल्कुल ठंडे और सख्त पड़ गए। हमारे जज्बात दुनिया के कामों के लिए बहुत गर्म है। हम अपने बिजनेस के लिए रात को उठ सकते हैं, रात के 2 बजे अगर हमें मुरादाबाद जाना है तो जाना है, क्योंकि मुझे काम है। मेरी बात गलत नहीं है, जाना है तो जाना, मुझे काम है। काश्तकार को सुबह 4 बजे उठना है, अपनी जमीन जोतने के लिए जाना है तो जाना है, सिंचाई के लिए इंजन लेके जाना है तो जाना, मोटर चालू करना है तो करना है, सुबह काम है तो करना है। ट्रेन पकड़ना है मुझे रात के 3 बजे, तो रात के 3 बजे रेलवे स्टेशन पे मुरादाबाद के नजर आ रहा है, पकड़ना है ट्रेन। क्यों? इसलिए कि सीने में जज्बा था, ये काम करना है, सब हो रहा है। फजर में आंख नहीं खुल रही, फजर में आंख नहीं खुल रही। क्यों? जज्बा नहीं। एक बार कसम तो खा, सीने में जज्बा लेके तो बैठ, मुझे फजर पढ़ना है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया भी सुलाएगी तो तू मस्जिद में जाके मानेगा। लेकिन जज्बा नहीं, एक चीज का क्रेज होता, मुझे करना है, तब होता है काम। मुझे करना है तब होता है। अब ऐसे ही अगर तुम बैठ जाओ ठंडे होके, नहीं होगा। मुझे करना है, मुझे करना है। जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आया, 13 मरतबा जंग हार गया। कितनी मरतबा? जोर से बोलो। 13 मरतबा जंग हार गया मोहम्मद गौरी। और जंग हार के उसने अपना टाम टबेला समेट लिया और समेट के वापस जाने का मुकम्मल इरादा बना लिया। यहां मेरे कदम नहीं टिक सकते, यहां पनाह नहीं मिल सकती। कजाबे बांध लिए गए, फौज के खेमे उखाड़ लिए गए, फौज को वापसी का अल्टीमेटम दे दिया गया। चलने से पहले कुछ आराम करने लगा, नींद आ गई। नींद आई, ख्वाब में देखा कि चींटी है, अपना चारा लेके पेड़ पे चलती है, गिर जाती है, चारे का वजन ज्यादा है। लेकिन चींटी का जुनून ऐसा था, उसका जज्बा ऐसा था, गिरी फिर चारा पकड़ा फिर चढ़ी। आप देखते हैं कभी कभी चींटी अपना लुकमा लेके चलती है तो चींटी का लुकमा कभी कभी उसकी हैसियत से ज्यादा होता है। देख लेना, ऐसा होता है। वो शक्कर के एक दाने को, जो जिसको आप चीनी कहते हैं, एक दाना कई चींटियों के बराबर होता है अगर आप वजन में उसे तोलेंगे। लेकिन कभी कभी एक चींटी मैंने देखा है कि एक दाने को हिलाकर खींच भी लेती है। यार अगर वो अपनी हैसियत देखे और उस दाने को देखे, उसकी औकात है, कई चींटियां चढ़ जाएंगी एक चीनी के दाने पे। लेकिन जज्बा है, मुझे लेके जाना है। जरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जज्बा है, मुझे
लेके जाना है, वो लेके जाती है। जलसे में आने वालों देखा कि चूटी गिरी, फिर उसने अपना लुकमा उठाया, फिर पेड़ पे चढ़ने लगी, आधी मंजिल तय की, फिर गिर गई। लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम, उसके जज्बे को सलाम, उसके हौसले को सलाम। फिर आई, गिरी, फिर उसने अपना लुकमा और चारा उठाया, फिर चढ़ने लगी, फिर गिरी, फिर चढ़ने लगी, फिर गिरी। अल-गरज़ 14वीं मर्तबा उसने अपना चारा उठा के अपनी मंजिल पेड़ के ऊपर पहुंच गई। मोहम्मद खोरी की आंख खुली, कहने लगा यार ये ख्वाब नहीं, ये तो मुकम्मल मेरे लिए सबक है। 13 मर्तबा नाकाम हो चुका हूँ, चलो 14वीं मर्तबा हमला करके देखता हूँ, अल्लाह हो सकता है मुझे भी कामयाबी दे दे। एक चूटी के जज्बे से सबक सीखा कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। एक चूटी के जज्बे को अपने सीने में बसा के अपने फौजियों से कहा कजाबों को खोल दिया जाए, खेमों को लगा दिया जाए, फिर से सामान को यहाँ पर खोल दिया जाए। कहा क्या बात, जाना कैंसिल। कहा 14वीं मर्तबा फिर से हमला किया जाएगा। एक चूटी का जज्बा, और जब 14वीं मर्तबा उसने हमला किया तो अल्लाह ने उसे कामयाबी अता फरमाई। हमसे अगर पूछे कि तुमने कितनी कोशिश की इस्लाम के लिए जरा बताओ, तो आगे से लेके पीछे तक सन्नाटा पसर जाएगा। कहेंगे मौलाना कोशिश की तो बड़ी बात है, यहाँ तो बटन ही नहीं दबाया, हमने जर्रा बराबर भी कोशिश नहीं की। बताओ मुझे कितनी कोशिश की। आप नमाज पढ़ते हो, जैसी आपको उल्टी आ रही है, सीधी आ रही है, टूटी आ रही है, फूटी आ रही है, वैसी पढ़ते आ रहे हो। आपको तो कभी इतनी भी तौफीक ना हुई कि सही नमाज सीखने की कोशिश कर लेते, सही कुरान सीखने की कोशिश कर लेते, शरीयत का सही मसला मालूम करने की कोशिश कर लेते। कोशिश का जज्बा ही नहीं, जज्बात ही ठंडे पड़ गए। मुझे बताएं आप, हम सारे काम के लिए कोशिश करते हैं, कभी हमने दीन के लिए कोशिश की? बताएं आप अगर की हो तो। फिर कहते हैं हजरत बड़ा माहौल खराब है, हजरत बड़ा माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है। तू अपनी बता कि तेरी कोशिश कितनी है, तेरा जज्बा कितना है, तूने कितनी कुर्बानी दी। माहौल कहां से सही होगा? मुझे बताएं आप, कहां से माहौल सही होगा? बस कहना है। और एक मेरी कौम में और बुराई पैदा हो गई है, दूसरे पे बहुत जल्दी टिप्पणी कर देगा। अपनी बख्शिश हो ना हो, अपने कितने गुना इससे मतलब नहीं है। वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम भी तो कुछ सीख लो, तुम भी तो कुछ कर लो। आज हमारे अंदर इतना नहीं है कि 24 घंटे में 1 घंटा निकालना सिर्फ दीन के लिए। बताएं मुझे कौन निकालता? शेड्यूल किसने बनाया कि हजरत मैंने 1 घंटा दीन के लिए निकाला? चलो नमाज के लिए निकाला, वो 1 घंटा है ही नहीं। दोस्तों के लिए टाइम है, बग्गी बाग के लिए टाइम है, ताश के लिए टाइम है, बाजारों के लिए टाइम है, मार्केटों के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, सारे टाइम है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो इस्लाम के लिए नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, नहीं है। अगर तरावी की नमाज में जरा रकात लंबी हो जाए तो आप देखो झगड़े शुरू हुए मस्जिदों में। जुमे की नमाज में अगर इमाम तकरीर थोड़ी सी लंबी कर दे, झगड़े शुरू हैं। मौलाना हमें काम भी है, हमें वहां भी जाना, हमें यहाँ भी जाना। यार दुनिया के तू काम करता है तो घड़ी नहीं देखता। अगर अल्लाह के घर में चले जाता थोड़ी देर, अगर दीन की बात लंबी हो जाती है तो तेरे टाइम खराब हो जाते हैं, तेरे टाइम खराब हो जाते हैं। क्यों? जज्बे खत्म हो गए। हाय हाय हाय। मुसलमानों अगर चाहते हो कि तुम सही बन जाओ तो जज्बा पैदा करो कि इस्लाम के लिए हम कुर्बानी देंगे। और कुर्बानी ये नहीं कि सिर्फ जान की देंगे, माल की भी देंगे, वक्त की भी देंगे, टाइम की भी देंगे। अगर बुरा दोस्त मिलेगा तो दोस्त को छोड़ देंगे, दोस्त की देंगे। बुरा रिश्तेदार होगा उसकी भी कुर्बानी देंगे, छोड़ देंगे। कितने? अगर कोई डांस पार्टी अपनी शादी में करे, कितने नहीं जाएंगे इसकी शादी में, खाना भी नहीं खाएंगे। ये कुर्बानी है। देखो डांस पार्टी कैसे नहीं रुकेगी। क्यों बेटा, क्यों हंसी आ रही है? बेटा अगर ज्यादा हंसी आ रही है तो पीछे चले जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही है बेटा। समझ में यूं नहीं आ रही होगी कि तुमने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की कि हम कोई दीन की बात सीखें।
बड़ा मसला है मेरी कौम के नौजवानों का। मेरी कौम के नौजवानों से अगर दीन की बात पूछ लो ना तो इन्हें पसीने आ जाएंगे। दुनिया की बातें खूब करते हैं, बुढ़ापे में जाके इन्हें दीन याद आता, मरने के बाद लोगों को कुरान याद आता। सही बता रहा हूँ मैं, बुढ़ापे में दीन याद आता बस, और मरने के बाद कुरान। मरने के बाद तीजे में कुरान खानी, 10वें में कुरान खानी, 40वें में कुरान खानी, बरसी में कुरान खानी। मैं मना नहीं कर रहा कुरान खानी करने, लेकिन ये कुरान खानी तेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रही? तुम मरने के बाद तो 10वें में, तीजे में, 20वें में, 40वें में, बरसी में कुरान खानी। तू जब जिंदा था तो कुरान क्यों नहीं पढ़ता था? मेरी बात गलत नहीं है। जिंदा में कुरान से दूर, मरने के बाद अब चलने दो कुरान। समझ रहे हैं? जवानी में हराम खोरियां, जवानी में दुनिया की रंग रंगीलियां, बुढ़ापे में आए तो शरीयत याद आई। अल्लाह जवानी का भी तो हिसाब लेगा, खाली बुढ़ापे का थोड़ी ना लेगा। मेरा रब ये भी पूछेगा, बता जवानी कैसी गुजारी तूने? और जिसने जवानी इस्लाम के नजर कर दी, इस्लाम के नाम कर दी, खुदा की कसम वही जवान अल्लाह उसके रसूल को प्यारा है। और नौजवानों तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है। इस जवानी को इस्लाम के नाम कर दो, इस जवानी को अल्लाह उसके रसूल के नाम कर दो, ताकि क़यामत में मैदान महशर में कह दो मौला तूने जवानी दी थी। जवानी में लोग अंधे हो जाते थे, जवानी में लोग गलत रास्ते इस्तेमाल करते थे, जवानी में लोगों ने बार का रुख किया, जवानी में लोगों ने रंग रंगीलियों का रुख किया, जवानी में लोग फैशन के मुरीद बन गए, जवानी में लोग हराम खोरी की तरफ जा रहे थे। मगर मौला तूने मुझे जवानी दी थी, मगर मेरी निगाहों पे इस्लाम का चश्मा लगा था, मेरी निगाहें झुकी होती थी, किसी बेपर्दा खातून के ऊपर कभी मेरी निगाहें उठती नजर नहीं आई। ए मेरे मौला जवानी तूने मुझे अता की थी, मगर मैंने अपनी जवानी को हराम खोरियों की तरफ नहीं लगाया था, बल्कि मस्जिदों में नमाजों की तरफ लगा दिया था। मौला जवानी तूने अता की थी, तेरे रसूल की गुलामी में मैंने लगा दिया था। नौजवानों खुश नसीब हो कि तुम अगर तुम अपनी जवानी को लगा दो। किस काम की ये जवानी तुमने यार? ये जवानी हराम खोरियों में लगा दी है, जवानी फिल्मों में लगा दी है, सीरियलों में लगा दी, नाजायज कामों में लगा दी। कितनों तो अपनी जवानी कितनों ने तो लोगों को सताने में लगा दी। इस जवानी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। आओ मैं आपको बताता हूँ जज्बा, मैं यहीं से बात कर रहा हूँ। मैं आपको वहीं करबला लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। वहां भी तो जज्बा है, वहां भी तो कुर्बानी का शौक है। ऐसे थोड़ी ना इतनी बड़ी इमाम हुसैन की कुर्बानी हो जाती है। कोई देखे तो दिखाए, एक उंगली तो कटा के दिखाए जरा मुझे। आज आदमी इस्लाम के लिए अपनी बात बिगाड़ने तैयार नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, हक बात कहने तैयार नहीं है मेरी बिगड़ ना जाए। और मेरी बात गलत हो तो मुझे बता दें आप। जितनी हराम खोरियां बस्ती में हो रही हैं, मौलवी की जिम्मेदारी है कि वही उसकी मुखालफत करे। तुम कहां चले गए? क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तुम भी तो मुखालफत करो कि ये कर क्यों रहा है ऐसा। अगर कोई गांव में सूद का काम करता है तो पूरा गांव उसका बाइकआउट करो, पूरा गांव बाइकआउट। बस मौलवी का काम है हजरत सूद के खिलाफ तकरीर करो। मौलवी को क्यों सूली पे चढ़ा रहे हो? तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना उस सूदिये की मुखालफत करो। कितने लोग आज अपनी बीवियों को तलाक देके अपने घरों में रख रहे हैं, पूरा गांव उसके घर का खा भी रहा पी भी रहा। क्यों गांव की जिम्मेदारी नहीं है उसका बाइकआउट करे? है? तू सुन्नी है, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार बदअकीदों से दोस्तियां रख रहा, उन्हें अपने घर में बुलाता है, उनके अपने घर में पिलाता है, तू उनसे कुछ कहता ही नहीं। क्या बात? क्यों मेरी बिगड़ जाएगी, मेरी बिगड़ जाएगी तो क्यों? कहां चला गया तेरा जज्बा? सारी जिम्मेदारी मौलवी की है, तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, ठीक है नहीं थी? तेरी भी तो कुछ, तेरे ऊपर भी तो कुछ इस्लाम का एहसान था कि नहीं था? अपने जज्बे बिल्कुल सर्द पड़े। जलसे 413 फीट की ऊंचाई, इंसान मुर्गी के बच्चे से भी छोटा नजर आता है। जरा गौर करना,
कितनी ऊंचाई हो गई। कहा अबू बकर ऊपर चढ़ना है। अर्ज किया रसूलल्लाह गुलाम हाजिर हुक्म दें। मेरे नबी ने रात के आलम में उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। नींद तो नहीं आ रही, देखो आ रही हो तो मेरी तकरीर का टाइम यकीनन पूरा हो गया। अब आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं या खत्म करूं? बढ़ू ना, तो अब आप सुन, अब आप सुन। और मेरी मुकम्मल तरीके से जो तकरीर बोल रहा हूँ ना, ऐसे बोल समझ लीजिए कि मिशन करबला बोल रहा हूँ मैं, जज्बे पे तकरीर। चोटी आ गई जहां पहुंचना था, और जब वो चोटी आई मेरे मुस्तफा उस गार के अंदर, इतना बड़ा उसका एक दरवाजा, इतना बड़ा, बस इतना, उस गार के अंदर जब मेरे करीम मुस्तफा तशरीफ ले गए। अभी जब मैं गया ना, एक बार चढ़ना मुश्किल होता है, आना और जाना 11,000 फीट हो जाता है ना लगभग। मैं एक हफ्ते में 2 बार गया, एक बार गया दिल ही नहीं भरा, फिर चला गया। हालांकि मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, लेकिन था जाना, चला गया। ऊपर जाके खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलता है उस गार में बैठ के। मैं तो आधा घंटा बैठा रहा। ऐसा सुकून मिलता है कि एसी के रूम में इतना सुकून नहीं जितना सुकून उस गार में बैठ के आज भी मिलता है। ये मोहम्मद के कदमों की बरकत नहीं तो क्या है, बरकत नहीं तो क्या है। मेरे करीम मुस्तफ़ा पहुँचे हैं। अबू बकर ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह अभी दरवाजे पर रुक जाएं, गुलाम को हुक्म दे मैं अंदर जाऊं। ये गार में कोई गया नहीं, पता नहीं अंदर क्या हो, मैं तेरा साफ सफाई कराऊं। हजरत अबू बकर अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ा सा साफ सफाई किया, मेरे मुस्तफ़ा को लाए। लोगों जरा गौर करो, जज्बात देखो। अब उसमें जो सुराख थे, अबू बकर अपना कपड़ा फाड़ के सुराख को बंद करने लगे, बंद करने लगे। बंद करते करते एक सुराख बचा, पैर का अंगूठा लगा दिया ताकि करीम मुस्तफ़ा को कोई मोजी जानवर ईजा ना पहुंचे। 3 दिन 3 रातें मेरे आका इसी गार में रहे। कितने दिन? जोर से बोलो। और 3 रातें मक्का के काफिर आए, देखा जो खोज लगा रहे थे ना, खोजी होते थे जो रास्ते में खोज लगाते लगाते पहुंचते थे, निशानात को ढूंढते ढूंढते। लेकिन जहां से अबू बकर ने अपने कांधों पर उठाया, कहने लगा 2 आदमी यहाँ तक थे, लेकिन यहाँ से अब 1 आदमी और 1 भी नहीं है, उसकी भी आधे पैर लग रहे हैं। अजीब मसला है। मगर उन्हें क्या पता था, जब इश्क होता है ना तो फिर ऐसे ही कमाल होता है। अच्छा, ये इश्क का ही जज्बा था जो चढ़ गए, वरना तो आदमी से अपनी जान को लेकर नहीं चढ़ा जाएगा। सही बात है यार, अपनी जान को लेकर नहीं चढ़ा जाएगा, यकीन बात है यार। इतनी ऊंचाई पे, और जब आप थक गए हो तो अब तो आपको चढ़ना मुश्किल है, अपने कांधों में बिठा के कैसे चढ़ोगे? मगर जब जज्बा होता है तो अल्लाह की कसम ऐसा ही होता है। ये है जज्बा, ये है जज्बा। जब जज्बा होता है तो फिर यही होता है। अल्लाह इस छोटे से जिस्म को इतनी ताकत दे देता है, इतनी ताकत दे देता है कि फिर ये छोटा सा जिस्म अपने हाथ से पकड़ के खैबर का दरवाजा उखाड़ देता है। मौला अली हुसैन के अब्बू जान कूफा में रोटी खा रहे, सूखी हुई रोटी नहीं चबा रहे, रोटी नहीं चबाई जा रही। कहा अली आप तो खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक देते हैं, अली आप तो जुल्फकार चलाते हैं, आपके एक बार से कई कई काफिर वासिल जहन्नम हो जाते हैं, आज रोटी नहीं चबा पा रहे। कहा खैबर का दरवाजा उखाड़ता हूँ, वो इश्क मुस्तफा का जज्बा है। वो इश्क मुस्तफा का जज्बा है जो खैबर का दरवाजा उखाड़ता है। ये अली की अपनी ताकत है जो रोटियां चबा रहा है। लोगों इश्क मुस्तफा के जज्बे तो पैदा करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे अंदर कैसी पावर पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। अल्लाह सलामत रखे। अभी कहीं पर एक ईसाई से मुकाबला हुआ, अभी वो शख्स जिंदा है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। उसने इस्लाम के नाम पे कहा बात इस्लाम की करता है। जब बात आई तो उस आलिम ने जहर पी लिया, कहा मैं कहता हूं इस्लाम हक है, ला जहर पीता हूं कुछ नहीं होगा। उसने वो दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ के जहर पी लिया, खुदा की कसम कुछ नहीं हुआ।
पी लेगा कोई जहर? 1 लाख रुपया दियो कोई पी ले तो जहर? जज्बा था, पी लिया और अल्लाह ने बचा भी लिया। अल्लाह ने बचा भी लिया। जरा से छोटे छोटे नदी नालों में डूब के कितने मर गए। सहाबा ने समंदरों में घोड़े डाल दिए, अल्लाह ने बचा भी लिया। अल्लाह ने बचा भी लिया। जज्बात पैदा करें यार। हाँ है नहीं जज्बात ना, तुम्हारे झूठे इश्क के लिए बड़े जज्बात हैं। काश ये इश्क मुस्तफा से किया होता। अल्लाह की कसम शर्म आती है जब अपने आप को हम देखते हैं। आओ सुनो यार, आओ सुनो। सुबह को ये ना कहना यार करबला का जिक्र था, करबला का जिक्र ना करके गए। मैंने आपसे कहा करबला का जिक्र मुझे ऐसे याद है जैसे कुरान के पारे याद है, और वो आप सुनते रहते हैं, सब आपको याद है, लेकिन मैं आपके जज्बात को झंझोड़ने आया हूँ आज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं जज्बात को झंझोड़ने आया हूँ। सुने, और ये बस करबला के जज्बात हैं यार, ये सब करबला वालों का सदका था। हाय हाय, कांधों पे लेके गए और बिठा दिया। गार में जो एक सुराख बचा था उस पर पैर लगा दिया। अल्लाह अल्लाह, काफिर आए मक्का के, देखा गार तक ये भी पहुंच गए। गार तक, जोर से बोले गार तक। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ नुक्ते की बात, पॉइंट नोट करें। 5,500 फीट की ऊंचाई पहाड़ की, वहां ना कोई रास्ता, ना कोई आया, ना कोई गया। मियाँ किसे इतना शौक है 4,500-5,000 फीट ऊपर चढ़े और जाए? किसे इतना शौक है मुझे बताए, क्यों जाएगा भाई? पहाड़ की चोटी पे कोई क्यों जाएगा? तो है ना, तो मुस्तफा जाने रहमत पहले कभी उस पहाड़ पे ऐसा तो था नहीं कि गए थे, नहीं गए। मुस्तफा को कैसे पता था इसकी चोटी पे जाके एक ऐसी गार है कि उसके अंदर हम छिप सकते हैं? और बेवकूफी होगा कोई जो खाली मुड़ी ऊपर चढ़ेगा और जाने के बाद में कुछ ना हो। हैं मेरे मुस्तफा तो वो हैं, सारे अक्लमंद मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान। तो मेरे मुस्तफा वो काम तो कर नहीं सकते कि जिसमें जर्रा बराबर भी नुकसान हो, तो मेरे मुस्तफा क्यों चढ़ेंगे ऊपर? अब बताओ, ऊपर चढ़ने 5,500 फीट, क्या पता कोई ऐसी गार ना हो जहां छिपने की जगह हो, फिर उतरना पड़ेगा। मुस्तफा का गैब साबित होता है। मुस्तफा नहीं गए, निगाहे नबुव्वत देख रही थी अबू बकर इसकी चोटी पर एक गार है जहां पर छिपा जा सकता है, एक गार है जहां पर बैठा जा सकता है, एक गार है जहां पर रहा जा सकता है। और वो जो पत्थर है ना, ऐसा है गार का जैसे ऐसे बिल्कुल मेरा हाथ जैसे गुम्बद रखा हुआ, बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे रखा हुआ। मेरे मुस्तफा को पता था कि रखा हुआ है वो पत्थर। इन 24 नंबरियों से कह दो, तुम कह दो पीठ के पीछे की खबर नहीं, मुस्तफा को 5,500 फीट ऊंचाई की भी खबर है। बोलो ना, इधर वाली टीम बड़ी कमजोर है। आज खाना नहीं दिया क्या अम्मा ने? जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर के नौजवान बड़े जिंदा दिल हैं, और ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी रात भी सुन। अरे माशाअल्लाह, माँ आपको क्या हुआ? जरा बोलो सुभान अल्लाह। आपने कमी नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करे। खोजियों ने कहा लगता है मोहम्मद नहीं आए, कहा पैरों के निशान तो हैं, कदमों के निशान तो हैं। एक ने कतरी मत मारी गई है, देखता नहीं मकड़ी का जाला लगा है इसके दरवाजे पर। अल्लाह अक्लों पे पर्दे डाल देता है। इन्हें क्या पता था जाला लगा नहीं, जाला लगाया गया है। हाय 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 हाय। अच्छा मकड़ी ने कहा था या अल्लाह मैं जाला तो लगा दूं, मेरे जाले की औकात कितनी सी है, हवा से टूट जाता है। कहा जज्बा है, कहा नबी की मोहब्बत में। मकड़ी बोली जज्बा तो बहुत है मगर करूं क्या, मेरी औकात कुछ नहीं, बस जाला लगा सकती हूँ, जाले की औकात क्या है? कहा जाला तू लगा दे, फौलाद हम बना देंगे। हाय हाय हाय, जाला तू लगा दे, फौलाद हम बना देंगे। अल्लाह अल्लाह, वो जाला ऐसा था कि टूट ना सका। आप लोग अपनी नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला की आमद है।
बैठे आप लोग बैठे अपनी जगह, बिल्कुल इंतशार नहीं। जिस जज्बात में बात चल रही है वो जज्बा सर्द नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मुझे 1 घंटे से ज्यादा लगा है आपके जज्बात को जगाने में। हाँ बिल्कुल, अपनी बैठ जाओ, नौजवान बैठ जाओ, तुम्हारे अम्मी का वास्ता, तुम्हारे अब्बू का वास्ता, बैठो बैठो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, करबला के हुसैन का सदका अता फरमाए। बस बैठे, बहुत जल्दी बैठे। आप इधर उधर नहीं देख रहे हैं। आप सैयद साहब क़िबला की आमद हुई है और मेरे बाद हजरत का खिताब आपको समाप्त करना है। 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो चुकी है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कितना लंबा कर दूं, कितना शॉर्ट कर दूं। बस काम जो है ये आपकी मोहब्बत के ऊपर है और मेरे बाद सैयद साहब को आपको समाप्त करना है। जलसा आपका बहुत कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताओ, कुछ जज्बात में चेंजिंग आ रही है, नहीं आ रही है? सच बताना, कुछ आ रहा नहीं? आ रहा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आएगा, मुझे उम्मीद है। और जब जज्बात में चेंजिंग आएगी तो इंशाल्लाह मस्जिद की सफाई हमें हरी भरी नजर आएंगी, मस्जिदें भरी भरी नजर आएंगी इंशाल्लाह, है ना। जज्बात से होता सब कुछ। जब अज़्म मुसम्मम कर लिया और जब हमने मुकम्मल तरीके से यकीन के साथ किसी चीज का हमने इरादा कर लिया तो वो काम होकर रहता है, फिर वो होकर रहता है, फिर वो हो जाता है। हाँ, ऐसे काम मैं आपको बता दूंगा जिसको अक्ल हैरान है कि कैसे हुआ होगा, मगर जब उन्होंने इरादे किए तो अल्लाह ने करा दिए उनके काम, हाँ। बस सुने यार, जरा सुने, वो बात आ गई तो मैं बस कहने लगा हूं, जरा सुने यार। वो चले गए मकड़ी का जाला देख के, है कोई नहीं। जाले को अल्लाह ने इतना पावरफुल बना दिया, कहा तोड़ ही नहीं सकते, दिखाओ तोड़ के। नबी के इश्क में जाला लगाया, तोड़ ही ना सके, वापस आ गए। जाला लगा रहा, मुस्तफा करीम उसी गार के अंदर 3 दिन 3 रात रहे। आगे सुन, ये अबू बकर है, खाली अपने आप को मुस्तफा की गुलामी में नहीं लगाया, अपने सारे घर को मुस्तफा की गुलामी में लगाया। हजरत अबू बकर की एक बेटी थी जिसका नाम था अस्मा। क्या नाम था? हाँ, ये अबू बकर की बेटी थी। उम्र मुश्किल से 12-13 साल हो। हाँ, अभी बचपन ही होता है इस उम्र में, अभी जवानी की मंजिल पर कदम रखने वाली है, या मतलब ऐसे मान लीजिए अभी 9 उम्र है। अस्मा बिन्त अबी, अल्लाह, हजरत अस्मा कुर्बान जाए यार। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने हाथ से खाना बनाती और उस पहाड़ी पर मुस्तफ़ा के लिए खाना लेके जाती। हाय हाय, कुर्बान जा यार, कुर्बान जा। अपनी बेटी को कभी ये किस्से भी सुना दिया करे मुसलमान, अपनी बहन को कभी ये किस्से भी सुना दिया कर। जब तेरी बहन बन सवर के सज धज के बाजारों में जीनत बनने के लिए जाती है तो कभी अस्मा का किस्सा भी सुना दिया कर। ओ मेरी गैरतमंद बेटी, तू सज धज के बाजारों में जा रही है, कितनी भेड़ियों की भूखी नजरों का शिकार बनेगी। कोई बेटी अस्मा भी हुआ करती थी, बाप अबू बकर हुआ करता था, वो बाजारों में नहीं जाया करती थी, दिन भर खाना बनाया करती थी। जब शाम होती तो 4,500-5,500 फीट की ऊंचाई पर मोहम्मद के लिए खाना लेकर जाया करती। कभी अपनी बेटी को यार ये किस्से भी सुना दिया कर, कभी अपनी बेटी को यार ये किस्से भी सुना दिया कर। क्या उनके जज्बात, क्या उनका नफ्स नहीं था? लेकिन उन्होंने सब कुछ कुर्बान मोहम्मद के कदमों पे कर दिया था। 3 दिन और 3 रातों तक हजरत अस्मा खाना ले जाती रही, खामोशी से छिप के जाती, मक्का वालों की नजरों से छिप के जाती, चूंकि खुफिया था ये मामला। अबू जहल को भनक लग गई, अबू जहल को भनक लग गई। अस्मा खाना लेके जाती है मोहम्मद के लिए, अपने बाप के लिए, इसका मतलब अस्मा को पता है वो कहाँ छिपे हैं। अबू जहल घर आया, हजरत अबू बकर की आवाज दी, अस्मा निकल के आई। बचपन ही है, निकल के आई। कहो अबू बकर की बेटी,
मैंने सुना है तेरा बाबा मोहम्मद के साथ है, मैंने सुना है वो कहीं छिपे हैं, तू खाना लेके जाती है, तुझे उनका इल्म है तो बता। गरजदार आवाज में बोला, जलसे में आने वालों, आज जरा सी बात आती है तो हमारे घर की बेटियों की चीखें निकल जाती हैं, मगर ये अबू बकर की बेटी है, सामने मक्का का सबसे बड़ा दहशतगर्द गुंडा खड़ा है, मगर अल्लाह की कसम जर्रा बराबर भी दिल में डर नहीं है। हजरत अस्मा ने कहा, ओ अबू जहल, ज़बान संभाल के नाम ले मेरे नबी का, जरा जोर से, जरा जोर से, ज़बान संभाल के नाम ले मेरे नबी का, और सुन, खाना भी दे के आती हूँ। मुझे पता है मेरा बाबा और मेरा नबी कहाँ है, मगर बताऊंगी नहीं। पता है, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कह दूं मुझे पता नहीं है, मैं झूठ, मुझे पता है मैं खाना भी दे के आती हूँ, मगर बताऊंगी नहीं। लोगों तारीख में आता है अबू जहल ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा हजरत अस्मा पे, इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि जा गिरी। यहां तक आता कि हजरत अस्मा को थप्पड़ मारा ना तो कान में जो बाली थी ना वो खिंच गई, कान फट गया, खून निकला। हजरत अस्मा ने अपने दुपट्टे से खून को साफ किया, लेकिन खून से दुपट्टा सन गया। गौर करो, अबू जहल चला गया। शाम हुई, दुपट्टा चेंज नहीं किया, देर ना हो जाए मुस्तफा के खाने के लिए। छिपती छिपाती अस्मा फिर खाना लेके पहुंची। मुस्तफा की बारगाह में खाना लेके बैठी है। मेरे करीब मुस्तफा की नजर पड़ गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अस्मा तुम्हारे दुपट्टे पे खून कैसा लगा है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आज अबू जहल आया था, आपका पता पूछ रहा था, आका मैंने नहीं बताया, इतनी जोर से मारा कि मेरा कान फट गया। या रसूलल्लाह, मेरे दुपट्टा खून से सन गया है, आका देर ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी आ गई। मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए, हाथ उठा के फरमाया, या अल्लाह, मोहम्मद अबू बकर से राजी है, तू भी राजी हो जा। या अल्लाह, तेरा हबीब अबू बकर के घर वालों से राजी है, तू भी राजी हो जा। लोगों, ये जज्बे थे यार, कहां गए तुम्हारे जज्बे? आओ यार, बस बात बुलाता हूं। यही करबला का मैदान है और यही जज्बात की सुन्नत अदा हो रही है। आशूर की रात है, हजरत हुसैन की अपने रुफाका से आखिरी मुलाकात है। आपने सारे रुफाका को इकट्ठा किया और फरमाया, ए मेरे साथ करबला आने वालों, मैं तुम सब पे राजी हूं, मैं खुश हूं। मैदान महशर में नाना की शफाअत का वादा भी करता हूं। तुम अब करबला से चले जाओ, अपने बच्चों में रह के जिंदगी गुजारना। ये जालिम भेड़िए यजीदी हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरे सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम चले जाओ। सबके सबके जज्बात का हाल ये था। हाथ उठाए, कहा, हुसैन, हमने अपने घरों से कदम इसलिए नहीं निकाले थे कि कूफा में हुसैन के साथ दस्तरखान पे बैठ के दावतें उड़ाएंगे। और नबी के नवासे और फातिमा के जिगर के टुकड़े हुसैन, हमने अपने घर से जब कदम निकाले थे तो ये कसमें खाई थी, अगर हुसैन के नाम पे गर्दनें कटाना पड़ी तो गर्दनें कटाएंगे। हमने खाली दस्तरखान पर दावतें उड़ाने के लिए अपने घर से कदम नहीं निकाले थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत हुसैन ने मौला अब्बास से फरमाया, अब्बास चराग बुझा दे, हो सकता है उजाले की वजह से नजर मिल रही है, शर्म की वजह से नहीं जा पा रहे हो, अंधेरा होगा मौका पाके चले जाएंगे। वफा की तस्वीर अब्बास अलंबरदार ने खेमे का चराग बुझाया, अंधेरा हुआ। काफी देर के बाद हुक्म हुसैन पर फिर चराग जला। देखा चराग बुझने से पहले भी उतने थे, चराग जलने के बाद भी उतने।
हाय हाय हाय, ये कूफा की जामा मस्जिद नहीं है कि नमाज में 40,000 हैं, सलाम फेरा तो गायब हैं। ये करबला का मैदान है, वो झूठे नहीं हैं, ये मोहम्मद के खानदान के सच्चे वफादार हैं। कहा मैंने तो चिराग बुझाया था ताकि नजर से नजर ना मिले, उजाला और रोशनी ना हो, मौका पाओ चले जाओ। मैंने तो फुल मौका दिया था, क्यों नहीं गए? कहा हुसैन हजारों चिराग जलेंगे, हजारों बुझेंगे, लेकिन इस सीने में जो आग जली है ये कभी ना बुझेगी। हाय हाय हाय, कहा हुसैन कदम निकाला था तो कसमें खाई थी कि अगर वक्त पड़ेगा तो जान दे देंगे। एक क्या अल्लाह 1000 जाने दे तो हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दें। आपको नमाज का टाइम नहीं है, ज़कात नहीं निकाल रहे हैं लोग, ज़कात माल कम हो जाएगा। अरे जज्बात कहाँ चले गए, निकालो यार। कसम खाओ और सीने में जज्बा पैदा करो, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने को मैं तैयार रहूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठा के बोलो अगर हुसैनी हो तो। अरे समझो हुसैन की रूह देख रही है, समझो हुसैन की, बोलो इंशाअल्लाह। अब भी बहुत से लोगों के नहीं उठ रहे हैं, अब भी नहीं उठ रहे हैं, अब भी नहीं। अच्छा कब उठाओगे? मैं करबला में तो लेके नहीं जा रहा हूँ, उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सब कुछ कुर्बान इस्लाम के लिए, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज हाथ उठाए रहो, हाथ किसी का नीचे नहीं उठेगा। जो अपनी शादी में डीजा डांस नाच गाना करेगा उसकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अल्लाह सलामत रखे। शराबी से दोस्ती नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जुआ वाले जुआरी से दोस्ती नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सूदखोरी से दोस्ती नहीं करेंगे, बोलो, जोर से बोलो। आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस अब नहीं चल, अब छोड़ना नहीं। ये जो वादे किए अमल, सीने में ये चिंगारी लगी रहे। मैं दुआ करके जाता हूँ, आप इन वादों पे अमल करना। या अल्लाह ये इन वादों पे अमल करेंगे तेरे बंदे, इन्हें जब तक मौत ना देना, ये जब तक तेरे नबी के रोजे की जियारत ना कर ले। इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है, इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये काबे का काबा है, इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है। जन्नत वहां है, जन्नत कहाँ है? नबी के रोजे के करीब जन्नत की क्यारी है। अल्लाह अल्लाह, सब कुछ वहां है। मैंने सबसे बड़ी दुआ कर दी है, अमल करना तेरा काम है, दुआ मैंने दे दी है, पूरा करना अल्लाह का काम है। बस 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 बस। मेरी तकरीर पूरी, कितना टाइम हुआ? बहुत लंबी तकरीर, 1.5 घंटा तकरीर हो गई। मन न तेरा भरेगा, मन न मेरा भरेगा। अल्लाह सलामत रखे। मेरी तबीयत भी जरा अलील है, थकावट है, दुआ करें अल्लाह जल्दी से एकदम सारे मामला ठीक ठाक करे। फिर इंशाअल्लाह हाजिर आएंगे और फिर बात होगी, मुलाकात होगी। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।